नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। इन दिनों पूरे देश में नोटबंदी का मुद्दा छाया हुआ है। जनता की परेशानी और हादसों की भी खबरें आ रही हैं, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर बुरी खबर है तो अच्छी खबर भी है। आज हम आपको नोटबंदी से जुड़ी कुछ ऐसी ही खट्टी मीठी खबरें दिखाएंगे। शुरुआत जयपुर से, जहां 4 निजी अस्पतालों ने फ्री इलाज का ऐलान किया है। कैश के लिए जानलेवा होती कतार को देखकर जयपुर के कुछ अस्पतालों ने मरीजों के लिए अपना दिल बड़ा कर लिया। नोटबंदी के बाद हो रही दिक्कत के चलते पिंक सिटी के कुछ निजी और नामी अस्पतालों ने ओपीडी फ्री कर दी। जयपुर के 4 बड़े अस्पतालों ने 21 नवंबर तक मरीजों को मुफ्त ओपीडी देने का फैसला किया है। इस फैसले से मरीजों ने राहत की सांस ली है। 500 और 1000 रुपए के नोटों के बंद होने का सबसे ज्यादा असर मरीजों और उनके परिजनों पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अस्पतालों ने तय कर लिया था कि वे बड़े नोट नहीं लेंगे क्योंकि उनके खुद के पास खुले नहीं है। लेकिन कुछ अस्पताल जयपुर में ऐसे भी हैं जिन्होंने की अब अगले कुछ दिनों तक मरीजों से ओपीडी में पैसे नहीं लेने का एक बात कही है। कितनी राहत हुई है और क्या कारण है इस फैसले के पीछे, हम बातचीत करते हैं पहले कुछ मरीजों से। सर, आप भी यहाँ इलाज कराने आए हैं? हाँ, मैं मेरी माँ का इलाज कराने आया हूँ। और आपको पता है यहाँ ओपीडी फ्री कर दी गई है, कितना फायदा हो रहा है? क्योंकि अब कहीं भी 500 1000 के नोट नहीं चल रहे। ये तो इससे तो फायदा है ही। 500 और 1000 के नोट कोई लेगा नहीं, पैसे लाएंगे कहाँ से? जिन 4 अस्पतालों ने मरीजों के लिए ये फैसला किया है, उन अस्पतालों में प्रवेश करते ही 300 से 600 रुपए तक की फीस लगती है, लेकिन अगले 5 दिन तक कोई फीस नहीं ली जाएगी। इस फैसले के बाद से इन अस्पतालों में उन मरीजों की संख्या बढ़ गई है जो नोटबंदी के बाद सरकारी अस्पतालों में कतार में खड़े थे। उन्हें अच्छा इलाज भी मिल रहा है और पैसे भी नहीं लग रहे। अभी जो बैंक दे रहे हैं वो भी 1000 के नोट दे रहे हैं, 500 के अभी तक आए नहीं है, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस कारण से जो ओपीडी फ्री की है रूंगटा हॉस्पिटल और उसके साथ 4 हॉस्पिटलों ने बहुत अच्छा काम किया है आम पब्लिक के लिए। अस्पतालों को अंदाजा था कि उनके फैसले से अस्पताल पर भीड़ का बोझ पड़ेगा, इसलिए अस्पताल ने अच्छी तरह से तैयारी कर रखी है। डॉक्टर मरीजों के लिए ज्यादा समय दे रहे हैं। 4 अस्पतालों में मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है। केजे श्रीवत्सन के साथ न्यूज 24। अब आपको महाराष्ट्र के अकोला लिए चलते हैं, जहां कैश के लिए परेशान लोगों को एक सैलून मालिक ने बड़ी राहत दी है। इस सैलून में कटिंग और शेविंग फ्री कर दी गई है। नोटबंदी का फैसला सरकार ने किया, तैयारी में कमी रह गई, फिर भी लोग अपने अपने तरीके से सरकार को सहयोग कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि देश का कुछ भला हो जाएगा। इस सैलून में 60 रुपए से लेकर 200 रुपए तक की कटिंग करने के रेट हैं, लेकिन लोगों की दिक्कत को देखते हुए सैलून मालिक ने हेयर कटिंग और शेविंग फ्री कर दी है। सैलून के मालिक का कहना है कि जब तक दिक्कत खत्म नहीं होती वो कटिंग और शेविंग का पैसा नहीं लेंगे। जो भी लोग आ रहे हैं 1000 या 500 की नोट लेके आ रहे हैं, और इस दौरान हमको ग्राहक को भी चलाना रहता है, तो ग्राहकों के रेगुलर ही चलना चाहिए। उसके लिए हमने ऐसा सोचा कि 2 दिन के लिए मुफ्त ही कटिंग करना चाहिए। और इस दौरान मोदी साहब ने जो काम किया उसकी हमको बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इन्होंने जो निर्णय लिया वो हमको बहुत अच्छा लगा है। लोग छुट्टा न होने की वजह से सैलून में नहीं आते थे, कुछ लोग मजबूरी में पहुंचते थे, लेकिन जब पता चला कि नोटबंदी के बाद आई दिक्कत खत्म होने तक इस सैलून में शेविंग और कटिंग फ्री है तो लोगों की भीड़ लग गई। लोग बेहद खुश हैं। मुझे पता चला कि इन्होंने ऐसा यहाँ पे चालू किया है फ्री ऑफ हेयर कटिंग एंड शेविंग, तो सुनकर बहुत अच्छा लगा। मोदी जी का जो ये डिसीजन था बहुत बोल्ड डिसीजन था, और मैं इन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया है मोदी जी के डिसीजन के लिए, इन्होंने जो फेवर किया और हेल्प की है, इस पे मैं बहुत सहमत हूँ और इन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है यहाँ पर। नोटबंदी के फैसले ने पूरे देश को कतार में खड़ा कर दिया। लोगों को दिक्कत हो रही है, लोगों की परेशानी पर सियासत भी हो रही है, लेकिन इस हल्ले हंगामे के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कैश को तरसते लोगों के लिए रेगिस्तान में पानी का झरना साबित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। अब आपको एक ढाबे की कहानी दिखाते हैं, जहां 500 और 1000 के पुराने नोट लिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपसे खाने का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। नोटबंदी के बाद हर कोई परेशान है। वो लोग और ज्यादा दिक्कत में हैं जो सफर पर हैं। इसलिए अकोला के हाईवे पर कुछ ढाबे वालों ने छुट्टे की दिक्कत को देखते हुए खाना फ्री कर दिया है।
हाईवे से गुजर रहे जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं या फिर नए नोट नहीं मिले हैं, उन्हें फ्री में खाना खिलाया जा रहा है। तो हमने एक तभी से योजना लगा दी कि वो आप आओ खाना खाओ, अगर आपके पास पैसे है तो दो, नहीं है तो जब चलन में आएंगे या आप फिर से आएंगे तब हमारे पास जो ये बिल है वो तब आपने हमें पेड करना। हर कोई सरकार के फैसले का सहयोग कर रहा है, लेकिन मदद की भी एक लिमिट है। लेकिन सवाल यह कि अगर हालात सामान्य नहीं हुए तो कब तक ये लोग लोगों को फ्री में सुविधाएं दे पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कैश के लिए एटीएम और बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हैं, लेकिन चंडीगढ़ में लोगों के लिए मोबाइल एटीएम के जरिए राहत दी गई है। चंडीगढ़ की सब्जी मंडी में चलता फिरता एटीएम लगा दिया गया है, जिससे लोगों को सब्जी के लिए पैसा निकालने और पेमेंट करने में काफी आसानी हो रही है। चंडीगढ़ सब्जी मंडी में एसबीआई की एक कार जैसे ही पहुंची, दुकानदारों समेत ग्राहकों सभी के चेहरे खिल गए। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नोटबंदी के बाद आई कैश की किल्लत को इस चलते फिरते माइक्रो एटीएम से दूर करने की कोशिश की है। मैं मंडी में सब्जी लेने आया था, तो इस करके मेरे पास पैसे नहीं थे, तो अचानक मैंने एक गाड़ी देखी जिसपे बैंक का वो लगा था, तो मैं भागा आया और मुझे इजीली पैसे मिल गए। मैं बहुत धन्यवादी हूँ सरकार का। इस माइक्रो एटीएम से कोई भी व्यक्ति 2000 रुपए निकाल कर जरूरत की खरीदारी कर सकता है। 500 और 1000 के नोट बैन के बाद एसबीआई की इस पहल को लोग जमकर सराह रहे हैं। जितने लोग यहाँ सब्जी मंडी में आए हैं, जिनके पास कार्ड है, चाहे वो किसी भी बैंक का है, वो अपना कार्ड यूज करके यहाँ 2000 रुपए तक कैश ले सकते हैं। ये हमने एक एडिशनल बेनिफिट दिया है चंडीगढ़ की डिफरेंट लोकेशन पे। हमारे कितना ही स्टाफ इसी काम में लगा हुआ है ताकि लोगों को मैक्सिमम फैसिलिटी दे सके। अपने ही पैसों को पाने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे लोगों के लिए एसबीआई का ये माइक्रो एटीएम किसी राहत से कम नहीं है। एटीएम और बैंकों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए बैंक और भी ऐसे माइक्रो एटीएम को भीड़ वाले बाजारों में जल्द से जल्द लगाने की कवायद में जुटा है। लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए वो लगातार अपने पैसे भी निकलवा रहे हैं और सब्जी भी खरीद रहे हैं। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद पूरा देश कैश के लिए तरस रहा है। लोग घंटों लाइन में खड़े होकर गुजारे लायक कैश जुटा पा रहे हैं। कैश के लिए मशक्कत कर रहे इसी देश में एक गांव ऐसा भी है जहां लोगों को कैश की जरूरत है ही नहीं। यहां सारा काम ऑनलाइन होता है। गुजरात के कैशलेस गांव पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देश भर में नोटबंदी के बाद हाहाकार जैसा माहौल है, लेकिन इस सब के बीच गुजरात का एक गांव बिल्कुल बेफिक्र है। यहाँ गांव वालों को नकदी की जरूरत ही नहीं। रोजमर्रा की खरीदारी के लिए यहाँ किसी को नहीं चाहिए रुपए। नोटबंदी के बावजूद इस गांव में नहीं है कोई परेशान। गुजरात में डिजिटल गांव के नाम से मशहूर अकोदरा गांव वालों को इस बात की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उनकी रोजमर्रा की तमाम जरूरतें बिना नकदी के पूरी हो जाती है, सिर्फ एक एसएमएस भेजने से। गुजरात के साबरकांठा जिले के अकोदरा गांव पर नोटबंदी बेअसर है। यहाँ लोग दुकानों से अपनी जरूरत की चीजें तो खरीद रहे हैं, लेकिन पैसे नहीं दे रहे। दरअसल इस गांव में लोग खरीदारी के बाद ऑनलाइन भुगतान कर रहे हैं। आपको बता दें कि अकोदरा गांव देश का पहला डिजिटल गांव है। इस गांव में 220 परिवार हैं, जिनके पास ई बैंकिंग सुविधा है। गांव वाले अपनी हर एक जरूरी काम के लिए ई बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, चाहे बच्चों के लिए दूध, सब्जी या अंडे खरीदना हो या खेती से संबंधित खरीदारी। उनका फोन ई बैंकिंग से जुड़ा हुआ है और वो वाईफाई की मदद से फौरन भुगतान करते हैं। तकलीफ आई नहीं है अभी तक, तो जो चीज लेनी होती है हम दुकान पे डायरेक्ट जाते हैं और एसएमएस से पैसा डायरेक्ट फंड ट्रांसफर करते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत हमको पैसे की जरूरत पड़ती नहीं है। अकोदरा की आबादी 1200 लोगों की है। इसे आईसीआईसीआई बैंक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान के तहत गोद लिया है और बैंक ने गांव को हाईटेक बना दिया है। भूपेंद्र सिंह, साबरकांठा, न्यूज़ 24। लेकिन सवाल है, बाकी गांव तो हाईटेक नहीं है, वहां पर कैश लेन देन से ही सब कुछ चलता है। एक छोटा सा ब्रेक आप देखते रहिए न्यूज़ 24।